नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे आपको कि रेलवे ग्रुप डी का एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है जिसका नाम है पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन के बारे में हर एक लोग सुने होंगे, उसके बारे में जानना चाहते होंगे कि आखिर पॉइंट्समैन बनेंगे, पॉइंट्समैन अगर किसी को पोस्ट मिलता है तो उसमें काम क्या करना होगा, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन किस तरीके से होगा, ठीक है, ड्यूटी कितने घंटे का होगा। इन सारे चीज़ों पे अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक आपको डिटेल से बताएंगे इसके क्या फ़ायदे हैं, जो वर्क का प्रोसेस है वो क्या है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है और कितना नॉर्मल वर्क करना पड़ता है। इन सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आपको आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी पॉइंट्समैन के पद से हर लोग थोड़ा मोड़ा जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन का पोस्ट क्या है, उसको करना क्या होता है। लेकिन आपको पूरा डिटेल से आपको इसके बारे में नहीं पता है कि करना क्या होता है। सिर्फ एक ही बात आपको पता होगा, एक या दो बात, ठीक है, उसके बाद आपको नहीं पता होगा। तो आपको बता दें, सबसे पहले अगर आपको बताएं कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पद पे ज्वाइन करते हैं तो पॉइंट्समैन के पद पे ज्वाइन करने के बाद आपको ड्यूटी कहाँ करनी होती है। तो आपको जो ड्यूटी करनी होती है वो या तो आपको स्टेशन के ऊपर ड्यूटी करनी होती है, स्टेशन जहाँ होते हैं वहाँ, या तो आपको यार्ड में भी ड्यूटी करने को मिल सकता है। स्टेशन पे देखे होंगे, ठीक है, इस तरह से आपको एक ड्रेस पहन के, ठीक है, सीमेंट कलर का ड्रेस पहन के, और उनका वहाँ पर आपको देखेंगे कि कैप वगैरह अपना सेफ्टी जैकेट वगैरह पहन के वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। आपको कोई भी स्टेशन पे जाइएगा तो आपको पॉइंट्समैन एक मिल जाएगा। वो स्टेशन की बात हो गया। लेकिन कहीं कहीं यार्ड में भी पॉइंट्समैन लोगों की ड्यूटी लगती है, समझ गए। तो ड्यूटी कहाँ करना होगा आप समझ गए, यार्ड में भी और स्टेशन पे भी, दोनों में कहीं भी आपको ड्यूटी मिल सकती है। स्टेशन पे ड्यूटी मिलेगा, आपको क्या करना होगा। स्टेशन पे अगर ड्यूटी मिलेगा तो आपको करना ये होगा कि जो भी गाड़ियाँ स्टेशन से गुजरेगी, स्टेशन स्टेशन पे रुकेगी, उन सारे गाड़ियों के साथ आपको ड्राइवर और गार्ड के साथ आपको एक्सचेंज करना होगा। दिन के समय जो फ्लैग होता है रेड कलर और ग्रीन कलर, वो लेके आपको एक्सचेंज करना होगा। कौन सा कलर एक्सचेंज करना आप ज्वाइन करिएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेशन का वर्क हो गया। या तो स्टेशन पर हैं, अगर आपका स्टेशन मास्टर जो भी आपको छोटा मोटा काम बताता है अपने लिए, कोई डायरी लाओ, ये करो वो करो, उसका हेल्प करना, आप उसके असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। अगर वहाँ ज़्यादा वर्क नहीं है तो नहीं तो 8 घंटे के ड्यूटी में तो आप ज़्यादातर उधर ही रहिएगा, ठीक है, स्टेशन के उस तरफ रहिएगा। गाड़ियाँ जा रही आ रही तो आप उधर झंडा एक्सचेंज कीजिएगा। रात के समय आपको बत्ती एक्सचेंज करना होता है, टॉर्च एक्सचेंज करना होता है। एक्सचेंज करना बोले तो गार्ड उधर से आपको दिखाएगा, ड्राइवर आपको उधर से दिखाएगा, आपको इधर से दिखा के ऑल राइट बताना होगा, गाड़ियाँ ठीक है, अच्छे से गाड़ी जा रही है, गाड़ी में कोई समस्या नहीं है। ये आपका पॉइंट्समैन का स्टेशन के ऊपर काम हो गया, ठीक है। बाकी कहीं कहीं यार्ड में भी आपका काम रहता है। जो काम यार्ड में रहता है वो काम कभी कभी स्टेशन पे भी मिलता है। सब आप सभी को पता होगा कि संटिंग करना पॉइंट्समैन का मुख्य काम है। संटिंग करना, संटिंग मतलब गाड़ियों के इंजन को काटना और जोड़ना, ये संटिंग होता है, ठीक है। ये आपका पॉइंट्समैन का मुख्य काम है। जो जहाँ पर यार्ड वगैरह है, जहाँ पर गाड़ियों का इंजन चेंज होता है, रूट चेंज होता है, वहाँ आपको इंजन काटना और जोड़ना होगा, समझ गए। और यार्ड में आपको क्या क्या काम करना होता है अगर पॉइंट्समैन होते हैं आप, एक तो आपको वहाँ पर कभी कभी गाड़ियाँ इंजन कटने के बाद गाड़ियों को स्टेबल किया जाता है। देखे होंगे आगे के चक्के में और पीछे के चक्के में पच्चर लगाया जाता है, ठीक है, लकड़ी का गुटका लगाया जाता है या चैन बांधा जाता है, उसको स्टेबल करना बोलते हैं। हैंड ब्रेक बांधना होता है, ठीक है। ये सब आपका वर्क हो जाएगा वहाँ पर। अगर बाय द वे कहीं मिलता है यार्ड में तो आपके लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा काम नहीं होने वाला है, समझ गया। ये आपका पॉइंट्समैन का वर्क हो गया। जीडीआर बनाना भी, गार्ड और ड्राइवर जो प्रोसेस से जो भी बनाते हैं अपना जीडीआर, वो जीडीआर बनाने में आपको उसका हेल्प करना होगा। बनाना तो गार्ड और ड्राइवर का ही है, लेकिन गार्ड और ड्राइवर पॉइंट्समैन को साथ लेके जाता है। कोई दोनों में से एक जाएगा, एक को नहीं लेके जाएगा, ठीक है। या तो गार्ड चला जाएगा आपके साथ, एक तरफ से आप रहिएगा, एक तरफ से गार्ड रहेगा। देखना है गाड़ियों में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, गाड़ियाँ स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। इस तरह से आपका वर्क रहता है। ये आपका वर्क हो गया। बात करते हैं आपको सैलरी की। तो सैलरी भी इसमें अप्रॉक्स आपको अच्छा खासा, ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों को आप सभी को बता दें कि 30 से 32 हज़ार का पेमेंट आपको अभी मिलता है, ठीक है। और हर साल आपका इंक्रीमेंट लग के, हर साल जितने दर साल आप वृद्धि होगा आपके इंक्रीमेंट में, आपका पेमेंट बढ़ते जाएगा, समझे। जैसे ही प्रमोशन होगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा, ऑटोमेटिक प्रमोशन है, उसमें आपको सैलरी में वृद्धि देखने को मिलेगा, समझे।
और अगले साल 8वां वेतन आयोग जैसे ही आएगा आप सभी की सैलरी सीधे दोगुनी हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो सैलरी के बाद समझ गए। इस तरह से आपका कभी कभी ओवर टाइम करना पड़ता है। ओवर टाइम अगर करेंगे तो ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलता है, समझ गए। ओवर टाइम का अलग से पैसा आपको मिलता है। और बाय द वे कहीं दूसरे स्टेशन पे जाए, अपना स्टेशन हेडक्वार्टर छोड़ के दूसरे स्टेशन पर अगर वर्क करने जाते हैं तो वहां पर भी आपको अलग से ट्रैवलिंग अलाउंस 625 रुपये एक दिन का दिया जाता है। तो इस तरह से जोड़ के अगर इस तरह से वर्क करते हैं तभी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और पैसा ज़्यादा बनेगा, और नहीं तो 30 से 32 हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग में 30 हज़ार के अप्रॉक्स जोड़ लीजिए, 31 हज़ार का अप्रॉक्स बनता है पेमेंट, समझे। एक्स्ट्रा अलाउंसेस क्या मिलते हैं आपको, पॉइंट्समैन के पद पर अगर आप हैं तो एक्स्ट्रा अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले कि अपने भी स्टेशन पर काम करते हैं तो कुछ आपके स्टेशन पे भी आपको ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में दिया ही जाता है। 2000 के अप्रॉक्स दिया जाता है ट्रेवलिंग अलाउंस, अप्रॉक्स 2000, ठीक है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। पहला अब फिर आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है, रात में जो ड्यूटी करते हैं, ठीक है। रात में जो ड्यूटी करते हैं आपको रात की ड्यूटी में भी आपको अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी का अलग से 2000 के अप्रॉक्स वो भी अलाउंस आपको मिल जाता है, समझे। साल में एक बार ड्रेस अलाउंस आपको मिलता है, सेफ्टी जैकेट मिलता है, आपका सेफ्टी शूज मिलता है, ड्रेस का पैसा हो गया, ड्रेस का पैसा मिलता है, ड्रेस नहीं मिलता है, ठीक है। सेफ्टी शूज आपको प्रोवाइड किया जाता है, रेन कोट हो गया, ये सब चीज़ें आपको अलाउंस के रूप में दिया जाता है, समझ गया, पॉइंट्समैन के पद पे है तो। और आपको ड्यूटी कब करनी होती है, अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तो आपको 2 शिफ्ट में ड्यूटी करनी है, ठीक है। रोस्टर देखिए, किसी सभी लोग पूछते हैं कमेंट कर करके कि सर 12 घंटे की ड्यूटी करनी होगी कि 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस स्टेशन का जो रोस्टर है 8 घंटे का है या 12 घंटे का है। जहाँ वर्कलोड कम होता है, ठीक है, वहाँ पर 12 घंटे की ड्यूटी बना दिया जाता है ब्रांच लाइन में। तो 12 घंटे की ड्यूटी में है तो आपको 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा करते हैं तभी आपको अलाउंस मिलेगा, उससे ज़्यादा करवाया नहीं जाता कभी। अगर कहीं 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर है तो आपको 8 घंटा आपका ड्यूटी हो गया, वहाँ पर 12 घंटे ड्यूटी करते हैं आदमी नहीं होने की वजह से, तो आपको 4 घंटे का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। और जहाँ भी 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं वहाँ पर प्रावधान किया गया कि आपको सप्ताह में 2 दिन का रेस्ट दिया जाता है, और जहाँ 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं वहाँ सप्ताह में 1 दिन का रेस्ट दिया जाता है। और ये रेस्ट सप्ताह के किसी भी दिन आपको दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि केवल संडे को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको संडे को, अगर कल आपको अगर रेस्ट चाहिए, स्टेशन मास्टर से रिक्वेस्ट करिए सर हमको काम है कहीं जाना है, कल हमको रेस्ट मिलेगा क्या। सर का उनके ऊपर अगर मन होगा, स्टेशन मास्टर का अगर मन होगा कि हाँ ठीक है, जो इंचार्ज का आपको मन होगा कि ठीक है चलो तुम कल रेस्ट लो, तो मिल सकता है। उनका मन नहीं होगा और रेस्ट नहीं देंगे, उनके पास आदमी है, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सप्ताह में एक रेस्ट आपका हक है, आपको मिलेगा। किसी कारणवश आदमी नहीं होने की वजह से आपको एक रेस्ट नहीं मिल पाता है तो उस एक रेस्ट का आप ओवर टाइम भर सकते हैं, एक्स्ट्रा 1 दिन का आपको पैसा मिलेगा, या उसके जगह पर आपको 1 दिन अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी, अगले सप्ताह में आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा पॉइंट्समैन के पोस्ट पे होता है, समझे। उसके बाद ये आपका हो गया वर्क और रेस्ट के बारे में आपको जानकारी हो गया, काम भी बता दिए, ड्यूटी हावर बता दिए। नाइट ड्यूटी 3 शिफ्ट में कैसे कैसे होता है देखिए, अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 तरीके 24, एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, तो 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलता है। सुबेरे 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक एक ड्यूटी चलती है, ठीक है। उस 8 घंटे में आपको ड्यूटी करना, फिर शाम के 4 बजे से लेके रात 12 बजे तक का आप ड्यूटी लगाया जाता है, ठीक है, वो हो गया आपका। फिर रात 12 बजे भी आपको बुलाया जाएगा ड्यूटी, और सुबह 8 बजे तक आपको ड्यूटी करवाया जाएगा। इस तरह से 3 रोस्टर में आपका अपॉइंटमेंट का ड्यूटी चलता है, समझ गया। अब 12 घंटे में हो ही गया, 12 घंटे में 2 ही रोस्टर चलेगा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे, या शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आपस में ऐसे एक्सचेंज करके चलते रहता है। समझ गए कि नहीं समझे। ड्यूटी का रोस्टर समझ गया, नाइट ड्यूटी समझ गया, सैलरी के बारे में बता दिया, एक्स्ट्रा अलाउंस बताया ना क्या क्या मिलेगा, जूता मिलेगा और ड्रेस का पैसा मिलेगा, सेफ्टी शू रहेगा, ये हो गया आपका, रेन का जैकेट मिलेगा, समझ गया। प्रमोशन की बात करते इसमें, तो प्रमोशन की बात अगर करते हैं तो प्रमोशन इसमें किस तरह से होता है, जैसे ही आप प्रमोशन 2 तरह से इसमें होता है, एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर प्रमोशन आपका होता है, एक ऑटोमेटिक आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है यानी कि 2 साल 3 साल के बाद आप जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आप पॉइंट्समैन बी के पद पर रहते हैं, ठीक है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पद पर रहते हैं, ठीक है। 2 या 2.5 साल के बाद आपको वहाँ पर 2.5 या 3 साल के बाद आपको ए ग्रेड बना दिया जाता है आपका प्रमोशन करके, ए ग्रेड बन गए, बी ग्रेड से ए ग्रेड बन गए, आपका एक प्रमोशन हो गया। 1800 बेसिक पे से 18,000 बेसिक पे से आपको 19,000 में चलिए, मतलब 1800 ज्वाइन किए होंगे ना,
1800 ग्रेड पे ज्वाइन किएंगे तो 1900 ग्रेड पे चले जाइएगा जब प्रमोशन होगा, लेवल 1 से लेवल 2 में चले जाइएगा, ठीक है। लेकिन आपको काम वही करना होगा पॉइंट्समैन का, अगर डिपार्टमेंटल दे के नहीं, ऐसे ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है तो, ठीक है। 1900 के बाद 2400 के बाद 2800, ऐसे प्रमोशन होते रहता है, लेकिन काम हो पॉइंट्समैन का ही करना होगा। 2400 2800 पर जाएंगे तो संटिंग मास्टर बन जाएंगे। संटिंग मास्टर में आपको काम क्या करना होता है, जैसे अभी आप असिस्टेंट के रूप में संटिंग मास्टर के अंदर काम करेंगे, जहाँ संटिंग होता है वहाँ, जहाँ पोस्ट है संटिंग मास्टर का। फिर आपको प्रमोशन होगा तब संटिंग मास्टर बन सकते हैं, जहाँ संटिंग होगा आपको वहाँ पर जाना होगा, असिस्टेंट से आपको काम करवाना होगा, आपको भी साथ में रह के काम करना होगा। ये आपका पॉइंटमेंट का हो गया, वर्क प्रमोशन हो गया। वही अगर बात करते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का, तो आप जिस भी जो जैसे आप कोई एक जोन चूज कर लिए, उस जोन में 4 या 5 डिवीजन होता है, तो उस 4 या 5 डिवीजन में किसी एक डिवीजन में आप जॉब कर रहे हैं, तो उस डिवीजन के ऊपर आपका एलडीसी आता है, ठीक है। अपने डिवीजन में एलडीसी आता है और जीडीसी भी आता है। तो पॉइंट्समैन एलडीसी भी देने के लिए एलिजिबल होता है और जीडीसी भी देने के लिए एलिजिबल होता है। अपना अपना डिपार्टमेंट का एलडीसी और जीडीसी आता है, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट का अपना एलडीसी और अपना जीडीसी आता है, ठीक है। तो आपके डिपार्टमेंट का अगर एलडीसी और जीडीसी तो सबके लिए होता है, ठीक है। एलडीसी आपके डिपार्टमेंट का अगर आता है तो एलडीसी एग्जाम में आप, ठीक है, आप जिस डिपार्टमेंट से, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है गार्ड आता है, स्टेशन मास्टर आता है, कैबिन मैन आता है, ठीक है, कैबिन मैन यानी कैबिन मास्टर आता है, संटिंग मास्टर आता है। ये सब चीज़ पे आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि आप उसी डिपार्टमेंट के, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आपके साथ एलडीसी में फाइट नहीं करने आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका एलडीसी एग्जाम का रहा, ठीक है। स्टेशन मास्टर देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे 2.5-3 साल बाद, ऐसा होता है। गुड्स गार्ड बन जाएंगे आप, अगर उसमें आप फाइट एग्जाम निकालते हैं तो, ठीक है। एक ही एग्जाम होता है, सही को होता है बस, समझे। जीडीसी आएगा, जीडीसी देने के लिए भी आप एलिजिबल रहिएगा, जीडीसी के लिए भी आपको कोई नहीं रोकेगा। टिकट कलेक्टर, ठीक है, टेक्नीशियन बनेंगे, एएलपी बनेंगे, सारे चीज़ के एग्जाम देने के लिए आप इसमें, यानी कि देखा जाए तो प्रमोशन के लिए सबसे अच्छा पोस्ट है, ठीक है। हाँ, अब बात यहाँ रहती है कि क्या सारे जोन में इस तरह से क्राइटेरिया आता है। देखिए, जोन बाय जोन डिपेंड करता है कि क्या उस जोन में आपका एलडीसी और जीडीसी आता है जल्दी जल्दी या नहीं आता है। साल में एक बार भी आ सकता है, 5 साल पे भी एक बार आ सकता है, या कहीं कहीं साल में 2 बार भी आता है। जोन के ऊपर डिपेंड करता है कि साल में कितने बार जीडीसी एलडीसी आता है, समझ गए। कुछ कहा नहीं सकता, आप किस जोन में गए उस जोन के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रमोशन का चांसेस वहाँ है या नहीं है। समझ में आ गया? ये आपका प्रमोशन का सारा डिटेल हो गया, समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी आप ज्वाइन करते हैं आपको रहने के लिए आपको एक क्वार्टर की व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। पहले 1 BKH का रूम था, एक रूम रहेगा, किचन रहेगा, अपना सेपरेट रूम रहेगा। अब शायद अब 2 BKH का रूम मिल रहा है सभी लोगों को, रेलवे कर्मचारियों को, ठीक है। तो आपको देखने की है कैसा होता है रेलवे का क्वार्टर, कैसा होता है, नया पुराना सब तरह का होता है। जिस तरह से आप गए, आपके स्टेशन पे अगर खाली है तो आपको मिल जाएगा, नहीं खाली है तो फिर कोई बात नहीं। आप अगर आपके स्टेशन पे अगर नहीं खाली है तो कोई बात नहीं, आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से पैसा दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। अच्छे शहर में है तो 30% मिलेगा, उससे नॉर्मल शहर में है तो 20% मिलेगा, उससे भी नॉर्मल देहात क्षेत्र में है, ठीक है, तो देहात क्षेत्र में आपको 10% मिलेगा। यानी कि 1800, 3600 और 5400, इस तरह से 3 तरीके से आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पॉइंट्समैन के पद पर। कोई डिटेल अगर और भी चाहिए, नहीं पता चल रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका जवाब जरूर देंगे। हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया गया, आप मैसेज कीजिए, हम आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे, ठीक है। जो भी समस्या रहेगा आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे। अगर कोई और पोस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, किसी और पोस्ट के बारे में, तो लगभग सारे पोस्ट का वीडियो अपने चैनल पे डाल दिए, जाके देखिए। कोई और ऐसा पोस्ट है जिसका वीडियो नहीं डाले, एक एक करके सारे पोस्ट के बारे में आपको वीडियो बताएंगे, वर्क से लेके सारा चीज़ उसमें बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।